क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार गौतम है। सर, जैसे कि आपकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं बाढ़ में कि आप चुनावी मैदान में आ गए हैं, काफी लंबे समय से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जी। तो किस बात से आप पार्षद चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? जी, ये वार्ड नंबर 13 है। यहाँ से अनुसूचित जाति की महिला सीट आरक्षित की गई है, जिस पे मेरी धर्मपत्नी ममता वर्मा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। जी। हम लोग शुरू से ही अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों का आयोजन करते रहते हैं। इस बार जो चुनाव के उपलक्ष्य के संबंधित जो लोगों के लिए मूल समस्याएं सामने आ रही थीं, उनके तहत हमने आधार कार्ड को चुना है कि जो 0 से लेके यानी पैदा होने से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके आधार कार्ड के वजह से उनके माता पिताओं को बहुत सारा समय की बर्बादी होती है जी। और 3 से 4 दिन तक की उनकी मजदूरी का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग हैं उन तक तो सुविधाएं लोग पहुंच जाते हैं। जी। अशिक्षित वर्ग की चूंकि हमारे वार्ड में ज़्यादा संख्या है, क्योंकि ये वार्ड हमारा जोड़ा गया था, इस वजह से यहाँ पे सामाजिक बहुत सी कमियां हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट की लोगों की कमियां हैं, जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी हमने कोछावार के जो पूरा मेन कोछावार है, उसमें एक भी बच्चा ऐसा बचने नहीं दिया है 4 कैंपों के माध्यम से जिसका आधार कार्ड बना ना हो। अब हमारा आज का प्रण मैरी में है, आज यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ कल भी रहेगा आधार कार्ड कैंप, फिर आगे बूढ़ा में भी हम लोग अपना आयोजन करेंगे। तो सर, जैसे कि आपका जो वार्ड है, आपके वार्ड में कितने मोहल्ले आते हैं? मोहल्ले सर, हमारे वार्ड में 4 गाँव का समझ लो एक वार्ड बनाया गया है। ये जैसे कोछावार में भी 4 बड़े मोहल्ले आते हैं, जैसे कोछावार मुख्य, फिर सिमलिया के बाद आता है आपका BIT, फिर उसके बाद आता है ये आपका आवास विकास परियोजना नंबर 3 का जो एरिया है, यानी कि कुम्हार का कुआं, ये कोछावार मुख्य क्षेत्र है। फिर इसके बाद आता है ये मैरी का क्षेत्र, मैरी के बाद फिर बूढ़ा का क्षेत्र आता है, इसके बाद आता हमारा संग में लगा हुआ नगरिया कुआं का क्षेत्र, यानी 13.5 किलोमीटर का हमारा वार्ड है। तो सर, जैसे कि आज आपके माध्यम से जो कैंप का आयोजन किया गया, इस कैंप में लगभग कितने लोगों ने आज फायदा लिया है? इस कैंप में अभी तक 50 लोगों ने यहाँ पे फायदा ले चुके हैं जी, क्योंकि जिनके बच्चे 5 साल तक है उन्हीं लोगों को लाभ ले पाना है। जी जी जी। और आगे भी इनकी लिस्ट हम लोगों ने बना ली है, कम से कम 40 से 50 बच्चे और रह गए हैं ऐसे, जिनको अभी हम कल अपने कैंप के माध्यम से उनका निदान करेंगे उनकी समस्या। जैसे कि सर, आप चुनावी मैदान में आए हैं, तो अभी वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको आपको अभी सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे सर, लोगों के पास मेन चीज लिस्ट में नाम जुड़ने की सबसे पहली समस्या, जिससे नगर निगम में वो चुनाव में अपना वोट डाल सके। जी। सर्वे के नाम पे यहाँ पे BLO ने ढंग से अपना काम नहीं किया है। BLO ने घर घर जाके, जो जैसा कि SDM साहब के आदेश थे और चुनाव आयोग के आदेश थे कि आप घर घर जाके अपने वोटों को जोड़ें, लेकिन ऐसा BLO ने यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। उन सारी समस्याओं के लिए हमें जूझना पड़ रहा है। हमने जितनी भी जोड़ने की अदर डेट आई, हमने उनमें घर घर जाके उनमें नाम भी जुड़वाए हैं लोगों की। जो भी मूलभूत समस्याएं हैं कि कम से कम उन्हें अपना वोट का अधिकार तो प्राप्त हो सके, जिससे वो अपने नेता को चुन सके। अगर सर बाढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप पार्षद पद पर आते हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? विकास की ओर सर, सबसे पहले हम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं कि सबसे पहले उनकी जो मुख्य नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जी, वो कंप्लीट होने चाहिए। उनके लिए हम प्रयत्नशील हैं। एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक के कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जिसकी वजह से वो सरकारी योजनाओं से वंचित रहे। हम ऐसी कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारा यही प्राथमिकता में रहेगा। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप समस्त वार्डवासियों से? मेरा समस्त वार्डवासियों से ये निवेदन है कि वो पढ़ी लिखी अपनी प्रत्याशी को चुने, जो आपके बीच में आपकी बात को आपसे पहले रख सके। क्योंकि अगर आपने इस चुनावी उत्सव में अगर अपने मन का प्रत्याशी नहीं चुन पाया, तो फिर 5 साल तक आप फिर अपने इस अवसर को ढूंढते रह जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।